ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 29 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जिम्मेवारी है। जवाबदारी माताओं के ऊपर बड़ी है। बाप ने माताओं को आगे रखा है। प्रश्न है फिर से, तुम माताएं, ज्ञान कलश धारण करके बैठी हुई माताओं को पूछ रहे हैं बाबा कि तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो, तुम्हारे ऊपर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। दिख रहा है बाबा को चमकता हुआ कलश। सजाते हैं ना जब कोई ना कोई परिक्रमा, कुछ यात्राएं निकलती है तो। इसलिए सबको सद्गति देने की जवाबदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव की शक्ति जब शिव के साथ है तो सेना तैयार हो गई है। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, हम उम्र का कल्याण करना है। सबको पतित बनने से बचाना है। वैश्याओं का भी उद्धार करना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज याद रखेंगे। गीत है, रात की राही थके नहीं हैं, क्योंकि सुबह की मंजिल आ गई है। कल बहुत बोल दिया था बाबा ने, सुस्त हैं, थके हुए हैं। आज वो नहीं है। आज रात के राही खूब उमंग उत्साह में आए हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। सुख धाम की स्थापनार्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। देखो नजर कहाँ है बाबा की, इधर देख ही नहीं रहा। शुरू जब से हुआ है, माता को कह रहे हैं, देखो माता मेरी तरफ देखो, नजर मिलाओ मेरे से, मैं आपको कह रहा हूं। तो सुनते जाइए। अभी क्या कहा? सुख धाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही आगे रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग, उद्घाटन कराते हैं माताओं द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। बच्चियों को अब अलर्ट रहना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं है कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई जवाबदारी रखी है कि सबको सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। जो बैठी है ना सामने, सुन रही है मुरली, किन का काम है भाई बताएंगे और आज फ्री हो जाएंगे। सारी जिम्मेवारी कौन ले ली? बाबा ने माताओं को जिम्मेवारी दे दी। भाई तो कहते हैं बाबा की तरह वंदे मातरम, माताएं आगे आगे आप और पीछे पीछे
हम। अभी तुम जान गए हो कि सदगति देना इन माताओं का काम है। सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा जगत अम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, ये फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर। रखने वाले को तो पता है ना मैंने किस पे रखा है। काली पर कलश रखा है। कौन सा रूप देखा बाबा ने? विकारों पर विजय प्राप्त की हुई माताओं को, कि ये सारे कलंक मिटा देगी सबके। उनके सिर पे कलश रखा है ज्ञान का। काली की महिमा है ना। चित्र तो अनेक बना दिए हैं, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय। आज बाबा ने इसमें भी राज खोल दिया। भारत माता की जय नहीं, भारत माता की जय नहीं। अब और सुनो आगे, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। ओ हो, ताली बजा दो फिर। हाँ। भारत में रहने वाली माताओं की जय। और भारत में रहने वाली माताओं में से मेरी माताओं की जय। ऐसे नहीं, मेरी माताओं की। हाँ, नहीं, आगे आगे बाबा ने कहा है, धीरज रख बच्चे धीरज रख, तेरा नाम मुरली में आया कि आया। चलो, जब तक हम आनंद लेते हैं। तो वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। राधेश्याम भाई बोलो, बाबा की माताओं की जय। वंदे मातरम ये बोला है भगवान ने धरती पे आकर के। वह फिर भूल कर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। माताएं स्वर्ग का द्वार है। ये आके बाबा ने कहा, सर्पणी नहीं है, ये तो शिव शक्ति है। स्वर्ग की ओपनिंग करा रहे हैं आपसे। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत, लगाते जाओ। पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो। मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है, क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। काली के पास जाएंगे, वह तो माँ माँ कहकर इतना रोते हैं जो बात मत पूछो। भक्त जाते हैं काली माँ के पास, होता तो कुछ भी नहीं है, पर माँ है ना, तो माँ क्या कर देती है? बच्चे का दिल हल्का कर देती है, खुश कर देती है। बच्चे की गलती अपने दिल में समा लेती है। कलकत्ता में काली माँ की बहुत महिमा है। अब यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं,
शरीर किसका है? पुरुष का। इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना हम जिन्स, तुम कहते हो बाबा जैसा हूं वैसा हूं आपका हूं। ये अब किसने बोला? क्योंकि माता तो ये बोलेगी जैसी हूं वैसी हूं आपकी हूं। ये भाइयों ने बोला। ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। यह भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो। जैसे माँ बाप घर में कहते हैं ना, अरे बच्चे तुम जो भी हो जैसे भी हो कैसे भी हो किसके हो? मेरे हो मेरे। तो बाबा भी कह रहा है बच्चे मेरे हो, अब मन को साफ कर लो और श्रीमत पर चलते जाओ। सजनिया तो सब है, सब कहेगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान हैं, यह सिद्ध करना है। सबसे पहले पहले शिव की महिमा, महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर, महान आनंद का सागर। ऊंचे ते ऊंचा वह है, इसलिए उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी जवाबदारी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। शिव बालक है किसका? माताओं का। अच्छा, आज तो देखो पिता नहीं है, टीचर नहीं है, बालक बन करके और अपनी माताओं को जोर जोर से पुकार रहा है और क्या कह रहा है? वंदे मातरम, हे मेरी माँ चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए स्वर्ग, मैं बेटा हूं तुम्हारा। याद रखना, आज मेरा शिव बालक मेरे लिए क्या बना रहा है? स्वर्ग बना रहा है। कहा तो मुझे सबने कहा इसने नरक बना दिया, और ये मेरा बेटा बनाएगा मेरे लिए स्वर्ग बनाएगा। वाह शिव बालक वाह, ऐसे गाना आज। तो शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। यह तुमको करते हैं, बाहर जो घूम रही है ना माताएं, उनको नहीं, तुमको करते हैं। तुम उनको करती हो। वंडर है ना। ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी, सुना माताएं? आपके बच्चे कैसे होंगे स्वर्ग में? राजकुमार कृष्ण जैसे। ठीक है। सारा आपका तो पूरा भविष्य बाबा ने बदल दिया, विधाता ने भाग्य बदल दिया आपका। तो पीछे नहीं जीना, आगे जीना है, आगे चलते जाना है। आपके घर में, आपके महल में, आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। तो तुम प्रिंस की माँ बनेगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की माँ अर्थात महाराजा महारानी बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। देखा है ना यशोदा को, देख देख के आंसू बहाए। ओहो कितना प्यारा है इसका ये लाडला, मेरा कैसा होगा। देखा है ना माताओं ने, मेरा बच्चा ऐसा होगा। तो बाबा अभी भविष्य याद करा रहे माताओं को। अच्छा, तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। जिम्मेवारी है
कि और बढ़ाओ, अपने जैसी और लेकर के आओ। मेमोरेंडम बनाना चाहिए, हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है, श्रीमत पर चल करके। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को जाके कहना है, हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए हमारी इन बहनों को अधिकार दो कि ये स्वतंत्र होकर अपना जीवन जिए, गृहस्थ भी संभाले और शक्ति भी बने। इसमें हमको ये विघन डालते हैं, हम पवित्र रहना चाहती हैं, साथ में यह पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। भाई भी जाएंगे, देखो भाई कह रहे थे ना कि हमारा क्या रोल है, तो बाबा कहते आप भी जाओगे साथ में, यादगार बुक लेके जाओ कि ये वो हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छा बना करके चल रहे हैं ज्ञान की शक्ति से। इसलिए अब इनको भी आप अधिकार दो। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी है। माताएं डरो मत, अकेली नहीं हो। कौन है साथ में? गोप। गोप माना पीने वाले, गो माना अमृत, अमृत पीने वाले 4-5 गोप ही काफी हैं, सब संभाल लेंगे। आप आगे हुंकार भरते हुए जाना और पीछे गोप संभाल लेंगे। तो बाप समझाते हैं तुम माताओं के साथ गोप मददगार भी है। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। यहाँ कौन सी माताएं बैठी हैं? जलवा दिखाने वाली, जिनकी नवरात्रों में पूजा होती है देवियों के रूप में। काली को देखा है ना, पहले तो ये लगी उड़ने और उसके बाद आते जाओ भाई, सब आते जाओ, सारे असुर आ रहे हैं और दोनों हाथों में अस्त्र लेकर के सबके गले काटती जा रही है। वो कौन कौन है वो? ऐसे आवाज नहीं आई दमदार, हम हैं वो, मैं हूं वो शक्ति। काली जो है सबसे भयंकर शक्ति है, शिव की शिव भी डर जाते हैं उससे। डर जाते हैं माना बाबा भी खुश हो जाता है कि ये है मेरी बच्ची, मेरी शक्ति है, ये मारेगी इन असुरों को। बहुत दिन हो गए ना, मार गिराना है सबको। क्या नाम है उनके? धूम्रलोचन और भैरव, और क्या नाम है? महिषासुर। एक महात्मा ने 18 से 22 जून अभी पीछे धर्म सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने देवियों की विशेषता, माताओं की विशेषता बताई, खुद की नहीं बताई। कि ये जो देवियां हैं ना, ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये जो माताएं हैं ना, ये तो भैरव का भी मंदिर बना देती है, उसकी भी पूजा होने लग जाती है। सोचो आप कितनी बड़ी ताकत है। माँ होती है, अपने असुर जैसे बच्चे को भी पूजनीय बना देती है। अब और क्या चाहिए? देखा है ना भैरव की कहानी में, बुरी नजर वाले की नजर बदल दी और उसके मुख से निकला माँ। भैरव ने कहा माँ, ऐसी हैं आप, दैवी शक्ति, शिव शक्ति। आज याद रखना, बाबा कहते जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर ना सके,
ये है युक्ति। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था, अगले कल्प में यही उपाय है, तो यही करेंगे। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। ये रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार है। राम शिव बाबा आकर इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाते हैं। परंतु माताएं अब थोड़ा ध्यान से और सुन लेना। परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। क्या है? मोह है। वो भूल चुकी है कि मैं किसकी शक्ति हूं, मैं किसकी शक्ति हूं। तो हे माताएं, जागो और उठो। पतियों के पति परमेश्वर को साथ में ले लो और सबका कल्याण कर दो। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, उसका उपयोग पहले खुद के ऊपर ज्ञान का करना है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान किया है कि काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों को आपस में, तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए, भाई भाई वाला। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो। कोई को तो पता भी नहीं है कि कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो मधुबन में इकट्ठा बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष आकर सेंटर में रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? बाबा ने आंसर भी दिया, सावधान भी किया। तुमको दिखाना है कि वह तो हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको सैल्वेशन मिलनी चाहिए कि जब पुरुष चला जाता है ना, तब कोई बात नहीं बनेगी, सन्यासी बन के भाग गए जंगल में। और आज हम जब ज्ञान योग सीखने आते हैं तब झूठा इल्जाम लगाते हैं कि ये घर नहीं संभालते हैं। हम तो 10 बजे से लेके सुबह और अगले दिन घर पे ही होते हैं। आओ सरकार देख लो, गवर्नमेंट ये झूठ बोल रही है। डरपोक तो ये हैं, भाग गए हैं। अब क्या बोलेंगे? सरकार क्या बोलेगी? सत्य के आगे सब झुक जाते हैं। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी जाकर समझाओ कि यह गंदा धंधा अब बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो। क्योंकि वो भी तो रास्ते से भटकी हुई आत्माएं है ना, आत्मा है वो। तो बाबा कहते आप जाओ और उनको याद कराओ कि हे माताएं उठो, अब आपको भगवान याद कर रहा है, तुम्हें तो संसार को स्वर्ग बनाना है। तुम ये काम करके दिखाओ माताएं, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। गवर्नमेंट तक हम एक एक की रिपोर्ट जाती है और जहां जहां इन माताओं का कल्याण हुआ है गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। आज इसलिए वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये वाला काम कौन करेगी? ब्रह्मा कुमारियां। स्वच्छता अभियान पूरा कौन कराएगी? ब्रह्मा कुमारियां। युवाओं का कल्याण कौन करेगी? ब्रह्मा कुमारियां। और अब महिलाओं का कल्याण कौन करेगी? ये ब्रह्मा कुमारियां। तो राष्ट्रपति पद पर कौन आई है? आप जैसी शिव शक्ति आई है। इसलिए बार बार बाबा बिना नाम लिए वे कह रहे हैं, बच्चे खड़े हो जाओ, बच्ची अब उठ जाओ, अब आपको न्याय मिलेगा। आप पूरे जगत में अब ऐसी सेवा की धूम मचा दो जो सब कहे ये ब्रह्मा कुमारी माताएं
यही सच्ची माताएं हैं। इन वैश्याओं पर रहम करना है। ये संगम युग कल्याणकारी है। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। पवित्र बनो, योगी बनो। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमारियां तो वैश्याओं को भी नॉलेज देकर इस गंदे धंधे से छुड़ाती है, क्योंकि काम महाशत्रु है। और आपने बॉलीवुड स्टूडियो के अंदर ऐसी बहनों का इंटरव्यू सुना भी होगा, बहुत समय पहले आया है, जिन्होंने कहा मेरे बाबा, किसने बोला? ये जो राह से भटकी हुई बहनें हैं, मेरे बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे निकाल लिया और आपने मुझे अपना बना लिया। तो देखो, हो गई कमाल, अब और करो धमाल, है ना। छोटी छोटी आवाज तो बाबा कहते सब तक जाती नहीं है। अब घर में ढोलक बजाओ, जलवा में कौन कौन आएगा? पड़ोसी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मन की है शांति है कि वो ढोल सुनेगा ही नहीं। फिर क्या बजाओ? डीजे बजाओ, तो ये सेंटर भी थर थर कांपता है। लेकिन सेंटर वाले तो नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी बुलाओ। तो आवाज कैसी होनी चाहिए? दमदार आवाज होनी चाहिए। अच्छा, ये दुनिया भ्रष्टाचारी है। बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। सुना भाई? क्या करेंगे? अपने घर को स्वर्ग बनाने में अपने घर को स्वर्ग बनाने वाले की मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि घर में तो लक्ष्मी वर के लाए थे ना, और सामने वालों ने कहा था लक्ष्मी लेके जा रहे हो, और मोहल्ले में क्या बोला था? मोहल्ले में सबने क्या बोला था? हमारे घर लक्ष्मी आई है। और सबने क्या कहा? इनके घर लक्ष्मी आई। और हमने भी जब फोटो दिए ना कन्याओं को, तो हमने कहा आप लक्ष्मी हो, जाओ लक्ष्मी बन करके घर को स्वर्ग बनाना। तो ये अच्छे टाइटल हैं, ये टाइटल बुरे नहीं हैं। तो ये जब टाइटल अच्छा है तो मैं कैसी हूं? मैं भी वैसी ही हूं। ये मेरे बाबा ने बोला है। बाबा ने जब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया था, तो वो राज्य फिर से लेकर के आएंगे। नाम की लक्ष्मी नहीं, अब तो काम की लक्ष्मी है। जगत कल्याण करने वाली लक्ष्मी माँ, ज्ञान धन बांटने वाली। तो इसमें गोप करेंगे मदद। जो मेहनत करेगा वो ऊंच पद पाएगा। अपने हम जिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैशाल्य, जो गुरुड़ पुराण के अंदर सब दिखाया है। तो बाबा ने इसका नाम बताया है। कलयुग का नाम क्या है? वैशाल्य। बाप आकर शिवाल्य बनाते हैं। वाह बाबा, आपकी कमाल। ऐसा ज्ञान योग का कमाल। हाँ जी, हाँ, वास्तव में यह ज्ञान की बातें हैं। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो, हम अब कब्रिस्तानी से परिस्थानी बन रहे हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की कोई बात नहीं है। तीर्थों पर जाते हैं, बहुत मेहनत आदि करते हैं, पैदल जाते हैं, सामान आदि साथ में लेकर जाते हैं। सामान उठाना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि घर में एक बाल्टी पानी उठाना भी कितना मुश्किल है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। बाकी ऐसे परियां आदि कोई होती नहीं है। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन धारण करने की है। बच्चियां खड़ी हो जाए तो बहुत काम कर सकती है। सुना संतोष बहन? 5 बार बोल दिया बाबा ने कि बच्ची खड़ी हो जाओ। हाँ, देखो ये
हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, खड़े होने का शब्द है ना, बाबा ने दो अर्थ बताया है। एक तो हिम्मत रखो अंदर, चलती फिरती रहो, बैठो नहीं सारा दिन। बैठे बैठे तो माया घूमती रहती है, कहेगी हाँ आ रही हूं मैं, तू ही तो बैठी है, तेरे पास आ रही हूँ। और दूसरा, मुरली क्लास में भी अगर खड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो सुस्ती होती है ना, वो भी भाग जाती है। बाबा के तो राज में राज, बात में बात, ये भी बड़ी अच्छी बात। बाबा कह रहे हैं बच्चे मन से अब मजबूत होकर के खड़ी हो जाओ। जाना तो तुम माताओं को है, हम नहीं जाएंगे। आज आपको बोल रहे हैं बाबा, जाओ इस वैशाल्य को क्या बना दो, शिवालय बना दो। चलो उठो मेरे भाई बहनों, करो कल्याण, ये हमारी भगवान का घर है। चलो आप और हम मिल करके फिर से जोत जगाते हैं, फिर से बाबा के घर को, हमारे बाबा परमात्मा के घर को, परमात्मा पिता के घर को क्या बना दे, फिर से स्वर्ग बना दे। हमें हमारे बाबा के नाम, बाबा के नाम को रोशन करना है। तो माताओं को बाबा बोल रहे हैं बच्चियां खड़ी हो जाए तो बहुत काम कर सकती है, जाना तो तुम माताओं को है। बोलो जहां भी वैश्याएं हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को जाकर के समझाओ। परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक, दूसरा ना कोई, और अंदर में और कोई खींचता रहे, फिर मत जाना। ठीक है, ऐसे भी काम चल ना सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी कहाँ, बताओ। एक बाबा मन चित्त में ऐसा चेहरा खुशी वाला कहाँ, बताओ बताओ कहाँ है वो मिजाज। एक दीदी का हाथ उठा, एक पीछे माता का हाथ उठा, फिर दो उठे, फिर तीन उठे, अब सारे उठे। हाँ, डर किस बात का है। मन में बाबा, दिल में बाबा, तन में बाबा, धड़कन में बाबा, रोम रोम में, रोम रोम में बाबा है। इसमें क्या शक है। बंधन अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है, विघ्न अपनी जगह है, जब जिम्मेवारियां घर की अपनी जगह है। रोम तो मेरा मेरा बाबा है, मेरे रोम रोम में मेरा बाबा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बाबा कहते वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ, जिसमें कहते हो मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने। अब बताओ सवेरे आज अमृत वेला किस किस ने यही वाला किया आज। वेरी गुड, बहुत मुबारक हो जिन्होंने किया, क्योंकि कल बाबा बोले थे कि बच्चे कल मैंने आशीर्वाद दिया था, आप प्योर हो गए, प्रफुल्लित हो गए, कल सुबह आना मेरी गोदी में बैठ जाना। बैठे थे, आनंद आया था, मस्ती करी थी बाबा की गोदी में, और बाबा को प्रसन्न कर दिया। देखो भगवान को प्रसन्न आपने कर दिया, कभी सोचा ऐसे हो सकता है। अच्छा, हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद ही दौड़ी है, वो जिस्मानी दौड़ी है जो लोहा गर्जी की है ना, वो लोहा जाता है वहां, गर्जी मर्जी से जाता है। यह तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। भाई दिखा दो बाबा को चेहरा खुशी का, कैसा होता है वो। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही होता है। मोहन काका, कैसा होता है खुशी का चेहरा, दिखाओ बाबा को। देखो देखो काका का चेहरा, सुन के बाबा हो गया फिदा देख करके, ये है मेरा लाडला बच्चा। क्यों, क्लास में सबसे पहले आते हैं। आप आते होंगे 6:45 के बाद, काका 6:15 और 6:30 के बीच में आते हैं।
तो क्यों ना करे, बाबा प्यार कैसे ना करे काका को। और बाकी काका के भाइयों और बहनों, हाँ जी, हाँ, ताली बजाने का अर्थ ये था काका, ये तो आपकी मुबारक, सदा आप आते रहना, और कल मैं आऊंगा पहले, काका आप भी मेरे लिए ताली बजाना, ठीक है। तो ये कमाल है बाबा की। देखो, कोई का पति, माताएं, कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले, तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी। कल कैसे मिलेंगे? देखो, कल का होमवर्क दे दिया बाबा ने। परसों कहा सिर पे हाथ फिराना, आज कहा बालक बन के गोदी में बैठ जाना। कल क्या बनेंगे? हाँ, कल दौड़ दौड़ करके उठते ही और जाके बाबा के चिपक जाना, मैं बावरी, मैं बावरी। सच में जो बावरा होता है ना, वो ये काम कर सकता है। बावरी माना सुध बुध, दिमाग नहीं चलाती, वो दुखी नहीं होती, वो मीरा की तरह सब कार्य करती है, घर में सबसे प्रेम करती है, लेकिन दिल में एक बाबा की अनहद नाद उसके अंदर गूंजती रहती है। कल कौन आएगा? हम्म, कल साजन आएगा, आत्मा का साजन आएगा। और फ्लाइट कितने बजे लैंडिंग करेगी? फ्लाइट से आएगा, परम धाम से, दूर है ना। एयरपोर्ट पे कितने बजे पहुंचोगे? एयरपोर्ट पे, और तैयार होके आना, ठीक है। एयरपोर्ट पे वो ये उतरा, और जो फ्लाइट है उसका नाम क्या है? परम धाम से एक पुष्पक विमान आ रहा है, उसमें बाबा बैठ के आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो कल सवेरे उसका फिक्स टाइम है, 4 बजे वो नीचे उतर जाएगा विमान, 4 बजे। और आप जहां हो आपके एयरपोर्ट पे उतरेगा, अपना अपना आएगा। क्या करेंगे? दौड़ दौड़ के, हम्म, और सुस्ती आवे ना, तो जहां हो वहां दौड़ लेना, दौड़ दौड़ के पहले ही तैयार हो जाना एकदम। ओहो, कौन आ गया? मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। देखें कल कौन बावरी बनता है, बावरे और बावरियां, है ना। देखो कितने सुंदर नाम है हमारे। अच्छा, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले, तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी। यह फिर है बेहद का पतियों का पति। उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप का सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो, याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है, पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ समृद्धि द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। विस्तार है, स्थिति का आधार समृद्धि है, आप सिर्फ समृद्धि स्वरूप बनो।
तो समृद्धि आने से जैसी समृद्धि वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की समृद्धि में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की समृद्धि करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो, इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मन की मौज में रहो। स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो व्यर्थ को देखें और रोकें, यही है समय को बचाना। अच्छा, ओम शांति।